स्टूडेंट्स, आपका 10 डे चैलेंज आज खत्म हो जाता है। आज हम आपके साथ लाइव सेशन करेंगे 6 बजे। शर्मा सर पेपर डिस्कस करेंगे आगे का हमारा क्या रास्ता है। आपके बायो प्रोडिजी के टेस्ट भी 27 मई से चालू हो जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर कि हम लोगों ने आपसे कहा था आप 10 डे चैलेंज कर लीजिए, 4 चैप्टर खत्म कर लीजिए, उनका टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद आपको पूरा एंड तक एक शेड्यूल बना के दे देंगे। ठीक है, यहां पे वो शेड्यूल रेडी है। ये वाला पीडीएफ, इसकी वर्ड फाइल और इसकी एक्सेल फाइल हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप उसे जाके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। क्विकली मैं आपको इसके समरी पॉइंट्स बता देता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि आपको ये स्केड्यूल नहीं, सर मुझे पहले 11th नहीं करना, पहले मुझे 12th करना है, या 12th के साथ मुझे ये करना है, 12th के साथ या 11th का पहले ये वाला पोर्शन करना है। हम पूरा ऊपर से नीचे गए, लिविंग वर्ल्ड से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तक, 11th से 12th का लास्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से अमाइंस या बायोमोलिक्यूल जो भी है लास्ट चैप्टर नई एनसीईआरटी के हिसाब से, और उसके बाद फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स तक। तो मैं आपको सारी चीजें क्विकली बता देता हूं। जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं वो मैंने सारा इस भाषा में यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, कोशिश की है कि आपको एक ऐसा शेड्यूल प्रोवाइड किया जाए जो आप आराम से विजुलाइज समझ पाए। देखिए इस तरह से, जैसे आपको दिया था ना 10 डे चैलेंज का, उसी तरह से आपको ये बना के दे दिया है ना। देखो, और इसमें क्या क्या चीजें कैप्चर कर दी है। लेक्चर प्लस नोट्स में कितना टाइम लगेगा, एनसीईआरटी के कितने पेजेस हैं, ये जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये रेकमेंडेड एमसीक्यूज के हिसाब से बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर प्लस नोट्स में कितना टाइम, एनसीईआरटी में कितने पेजेस हैं, क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करने हैं। एनिमल किंगडम, ये जूलॉजी, सिमिलरली बॉटनी, है ना। और यहाँ पे फिर दिखा दिया है टोटल घंटे लेक्चर्स में कितने लगेंगे 2 हफ्ते में, टोटल घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस में कितने देने। ठीक है, और टोटल घंटे एनसीईआरटी रीडिंग में कितने देना और टोटल एमसीक्यू प्रैक्टिस में कितना देना है ना। देखो, और उसका टोटल घंटे यहाँ पे आ गए। तो सारी चीजें मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। वापस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यहाँ पे काम बच्चों को नीट की तैयारी कराना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं सर गाइडेंस दीजिए, क्योंकि इस टाइप की चीजें, स्केड्यूल, मैनेजिंग टाइम, प्रेशर कैसे मैनेज करना है, कब तेज चलना है, कब धीमे चलना है, स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट अस टू प्रोवाइड गाइडेंस अराउंड इट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं स्केड्यूल, आप इस टाइम टेबल को एक बार अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लें, या आपको लगता है यही ठीक है, आप इसे फॉलो कर पाएंगे, और इसको बस पकड़ के बैठ जाए 2-2 हफ्ते की विंडो में, जैसे आपने 10 डे चैलेंज में किया। वही पर्पस था आपको 10 डे चैलेंज का फील कराने का, कि करके देखो, फिर आपको समझ आएगा कि स्केड्यूल को, एक टाइम टेबल को, एक टारगेट को पकड़ के बैठना शॉर्ट विंडो में, उसका मतलब क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली चीज, 2-2 हफ्ते के टारगेट के बेसिस पे बनाया हुआ है। तो देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, वापस एक बार बता देता हूं। ये देखिए 22 में आज से चालू हो रहा है प्लस 2 वीक्स, 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी। सही है। अगला टारगेट चालू होगा 5 जून से प्लस 2 वीक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर एक और चालू हो रहा है 19 जून प्लस 2 वीक्स। इस तरह से बिल्कुल एंड तक चला जाएगा, है ना। देखिए पूरा आपके लिए सारा काम कर दिया गया। और मैंने जैसा आपको बताया, टोटल यहां पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये टोटल लेक्चर आवर्स हो गए, ये टोटल एनसीईआरटी के रीडिंग के आवर्स हो गए, और ये टोटल एमसीक्यू प्रैक्टिस के आवर्स हो गए, है ना, जो आपको बैलेंस चाहिए। और ये आपको, ये टोटल 98 आवर्स आपको पढ़ना है इन 2 वीक्स, है ना। तो ये पहली चीज हो गई, बहुत बढ़िया चीज है। इसका हमने वर्ड डॉक और इसकी एक्सेल फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। मैं आपको बताता हूं उससे क्या करेंगे। दूसरी चीज, जो चैप्टर अभी एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आपको कहा था एक वीडियो में, सिलेबस रिड्यूस हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हम अभी अज्यूम नहीं करके चलेंगे कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हम अज्यूम करेंगे सिलेबस में। बट एट द सेम टाइम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एनटीए आके कहे, पर वो महान लोग हो सकता है दिसंबर जनवरी में बताए। तो आपने अभी पढ़ लिया, पता चला दिसंबर जनवरी में सिलेबस में नहीं है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमने उसको बिल्कुल एंड की तरफ कर दिया है। एंड की तरफ कैसे किया जरा देखिए, है ना। ये जो सारे रेड वाले हैं, ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो सिलेबस, जो एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं, अब नीट के सिलेबस में होगा नहीं होगा, एनटीए जब
इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपना रिलीज करेगा 2024 के लिए, जो दिसंबर या जनवरी में एक्सपेक्टेड है, तब पता चलेगा, है ना। तो देखिए ये सारे जो चैप्टर है केमिस्ट्री और बायो के, इन सब को रेड करके मार्क कर दिया यहाँ पे और इनको एंड की तरफ कर दिया। ये दूसरी चीज़ इस स्केड्यूल में कर दी गई है। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा इनको आगे मत करिए जब आप कस्टमाइज करेंगे वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, यू कैन कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन योर ओन सीक्वेंस। देखिए आपकी सीक्वेंस कैसे डिफरेंट हो सकती है। आपकी सीक्वेंस एक चीज़ इस बात पे डिफरेंट हो सकती है कि आप 11th में हैं या 12th में हैं या ड्रॉपर है। ये स्केड्यूल यदि किसी को ऐसे के ऐसे यूज़ करना है तो ड्रॉपर के लिए ज़्यादा बेहतर है। यदि किसी 12th वाले को या 11th वाले को यूज़ करना है, 11th का 2025 के लिए मैं सेपरेट स्केड्यूल पब्लिश कर दूंगा, ठीक है, और 12th वालों के लिए भी एक सेपरेट स्केड्यूल हो जाएगा। बट बेहतर होगा कि 12th वाले इसी को लेके उनके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अब ड्रॉपर जो है किस तरह से डिफरेंट कर सकता है, मैंने आपको बताया था, आपने अपने इजी और डिफिकल्ट चैप्टर्स मार्क किए, ठीक है। तो ड्रॉपर ने कहा कि सर मैं तो ऐसे पढ़ूंगा कि 4 चैप्टर जो है उसमें 2 इजी और 2 डिफिकल्ट लेके चलूंगा। अब जरूरी नहीं है वो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम उससे नीचे की तरफ है। हो सकता है इजी वाला चैप्टर लगता है, एक चैप्टर इजी लगता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और एक चैप्टर इजी लगता है लेट्स से सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और डिफिकल्ट चैप्टर जो लगते हैं लेट्स से भाई ने स्टार्ट किया वर्क एनर्जी पावर और इस तरफ स्टार्ट किया थर्मोडायनेमिक्स, है ना। आपकी मर्जी है, आप इसके हिसाब से स्केड्यूल बना सकते हैं। आपको क्या करना है, बस ये बॉक्सेस उठा के, ये वाले बॉक्सेस उठा के मूव करना है ऊपर, कर पाएंगे आप टेक्नोलॉजिकली, मैं आप लोगों से ऑलमोस्ट डबल एज का हूँ, उससे ज़्यादा का हूँ बल्कि, तो टेक्नोलॉजिकली यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। आपके पास लैपटॉप है, फ़ोन पे करना थोड़ा मुश्किल होगा, लैपटॉप है तो आप कर पाएंगे। मैं आपसे ये और बोलूँगा कि मेरा ये टेलीग्राम आईडी है KG नीट प्रेप, है ना, KG नीट प्रेप, KG का मतलब कपिल गुप्ता नीट प्रेप में काम करने वाला, KG नीट प्रेप, है ना। मैं 3-4 लोगों का कस्टमाइज कर दूंगा स्केड्यूल। तो आप क्या करिए, आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिए, इस पे मैसेज में आप मुझे सीक्वेंस बता दीजिए बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो आपका सीक्वेंस जो भी है यूनिट वाइज बता दीजिए, चलिए यूनिट वाइज बता दीजिए। बायो में तो केमिस्ट्री में आपको फिजिकल पहले करनी है, फिर ऑर्गेनिक करनी है, एंड में इनऑर्गेनिक करनी है। इनऑर्गेनिक का तो बिल्कुल एंड में चैप्टर्स है, काफ़ी सारे, नई एनसीईआरटी में है नहीं, पर हम फिर भी बना सकते हैं। फिजिक्स में भी आप बता दीजिए, पहले सर मैकेनिक्स करूँगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करूँगा, उसके बाद ऑप्टिक्स करूँगा, उसके बाद चैप्टर्स वगैरह। मुझे आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो मैं कुछ लोग के लिए बना के स्टूडेंट्स को दिखा दूंगा कि देखो इस तरह से कस्टमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा, कस्टमाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल है, ये तो PDF फाइल है, इसको आप कस्टमाइज़ करना बड़ा पेनफुल होगा, इसकी वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल डाल दिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, रिविजन टाइम। आप एक बार मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ जिससे ये क्लैरिटी हो जाए। है ना, हमने यहाँ पे करीब 75 से 100 घंटे आवर्स ऑफ स्टडीज बनाया है, स्टडीज फॉर 2 वीक्स, है ना। स्केड्यूल ऐसे बनाया गया, सही है। पर आप पढ़ सकते हैं 120 to 130 आवर्स इन 2 वीक्स, है ना। 2 हफ्ते में 120 से 130 घंटे पढ़े जा सकते हैं। तो इसमें एक तो हमने जो आवर्स लगाए स्केड्यूल वाले आवर्स, स्केड्यूल आवर्स, इसमें आपको एडिशनल रिवीजन टाइम लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको डेली 1 से 1.5 घंटे रिवीजन करना चाहिए। ये रिवीजन उस चीज़ का हो सकता है जो अगला टेस्ट आने वाला है, ये रिवीजन उस चीज़ का हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, पहले जो पढ़ा था जिसमें आपको भूलने का डर है, ठीक है। और इसमें मॉक टेस्ट का टाइम ऐड कर लीजिए, मॉक टेस्ट टाइम, मॉक टेस्ट का रिवीजन, मॉक टेस्ट से पहले जो होना है वो तो आप यहाँ पे कर ले रहे हैं, है ना। और इसमें मॉक टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम का जो टाइम है वो ऐड कर लीजिए। मॉक टेस्ट का 3 घंटा ऐड कर लीजिए, 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट, और इसका भी 3 घंटा ऐड कर लीजिए, है ना। तो आपका पूरा भरपूर 120 से 130 घंटे का प्लान बन जाएगा। बट
आपको ये बात ध्यान रख लेनी, आप तैयारी ऐसे कर रहे हैं, 2-2 हफ्ते के टारगेट आपको स्केड्यूल में दिखाई देंगे। हर 2 हफ्ते के एंड पे टेस्ट लिखना है, हर 2 हफ्ते के एंड पे टेस्ट लिखना है, ठीक है। इसी चीज़ की हमने अभी आपको 10 डे चैलेंज में आदत डलाई। इसी चीज़ के लिए मैं और शर्मा सर आपको शाम को मिलेंगे, सही बात है। तो ये कहानी है गाइस, ये स्केड्यूल आपके पास अवेलेबल है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, शांति से एक बार स्केड्यूल देख लीजिए। काफ़ी सिंपल, विजुलाइज करने के हिसाब से होना चाहिए। टाइम लगा थोड़ा, मैं आराम से करना चाहता था और मैं आपको नहीं देना चाहता था, हम आपको नहीं देना चाहते थे जब तक हमारा 10 डे चैलेंज कंप्लीट ना हो जाए। 10 डे चैलेंज में आपने 8 दिन पढ़ाई की, 9वें दिन टेस्ट दिया और 10वें दिन मंथन किया, एनालाइज किया क्या गलत है, क्यों मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर से मैंने फिजिक्स को एंड के लिए छोड़ दिया, फिर फिजिक्स रह गया, फिजिक्स से क्वेश्चन सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किए। वही गलती हो रही है कि मैं बायो 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 किए जा रहा हूँ, या वही गलती हो रही है कि मैं थ्योरी किए जा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता, या फिर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। जो भी रीज़न है, यू नो द प्रॉब्लम्स। अब हम आपको एक स्केड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा नीट 2024 की तैयारी के हिसाब से। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द स्केड्यूल। इस स्केड्यूल को पकड़ के रखने में मेहनत लगेगी। 2 हफ्ते की विंडो के बाद, 2 हफ्ते के बाद बैकलॉग आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बैकलॉग आपका बोझ बन जाएगा पीठ पे, है ना। आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। बैकलॉग तैयारी का सारा फन उठा के बाहर फेंक देता है। तो फुली गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। वापस वीडियो इस समय पे जो आप देख रहे हैं, ये नीट प्रेप के यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको रेगुलरली, जैसा हम पहले भी करते रहे, रेगुलरली आपको गाइड, मोटिवेट, मेंटर करते रहेंगे। वन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस गाइडेंस इज दिस स्केड्यूल। हमारा बहुत सारा डिस्कशन आपके साथ इस स्केड्यूल के अराउंड होगा। वी विल ऑल्सो ट्राई एंड फिगर आउट कि हम आपको डिजाइन टारगेट्स दे सकते हैं, डिजाइन चैलेंजेस दे सकते हैं क्या इसी स्केड्यूल के अराउंड। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आप इस स्केड्यूल को कस्टमाइज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल का, कस्टमाइज कर लीजिए। और फिर मैंने तीसरी चीज आपको बताई, मैं 2-3 लोगों के लिए स्केड्यूल कस्टमाइज करके आप मुझे भेज दीजिए, आपको किस टाइप का कस्टमाइजेशन चाहिए, मैं उनको कस्टमाइज करके एक वीडियो में बना के जूम टाइप के वीडियो पे शेयर करके आप लोगों को बता दूंगा। तो होपफुली आप सब लोग कस्टमाइज कर लेंगे। आज ही मुझे बता दीजिए, कल ही मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। इस काम को भी खत्म करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप में से काफी सारे लोग इस स्केड्यूल के बारे में पूछ रहे थे, ये स्केड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। कोई भी और सवाल है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके साथ रहेंगे नीट 2024 के सुबह तक, नीट 2025 की सुबह तक। आप बस अपनी तरफ से मेहनत करिए, बाकी सारे साधन आपके आसपास और नीट प्रेप के चैनल पे, नीट प्रेप के कोर्सेज के थ्रू अवेलेबल है। ठीक है बच्चों।